गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है इस मॉर्निंग बुलेटिन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मौसम पूरे हिमाचल प्रदेश में ख़राब बना हुआ है और उसकी वजह से ठंड थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए अपना ख्याल रखें। खासतौर से जो हायर रीचेज में रहने वाले हमारे साथी हैं वहाँ ठंड ज़्यादा होगी। देर रात से ही बारालाचा मनाली ले मार्ग पे जो ऊंचाई वाले स्ट्रेच है वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई थी। रोहतांग में भी 3 से 4 इंच की बर्फबारी का समाचार है और वहाँ सैलानियों को जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम क्लियर होगा तो 1-2 दिन में शायद बर्फबारी ये पिघल जाएगी, तो उसके बाद फिर से उसको शुरू कर दीजिएगा। बारालाचा के आसपास अच्छी बारिश हुई है, बारिश और बर्फबारी हुई है। तो मनाली लेह मार्ग पर भी अभी सुबह के समय ट्रैफिक फिलहाल होल्ड है, हालांकि केलांग तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मौसम का अपडेट था। मौसम आज पूरा दिन लगभग पूरे प्रदेश में ही ऐसा बना रहेगा। बारिश का आज भी अलर्ट है। कल से ये इसमें सुधार होगा, उसके बाद थोड़ा चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अब एक बात तय है कि सर्दी आ गई है और दूसरी बात तय है कि चुनावी गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुनावी गर्मी भी बढ़ती जाएगी। चुनावी गर्मी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज देहरा से विधिवत रूप से रमेश धवाला की लॉन्चिंग हो जाएगी। लंबे समय से ये इफ्स एंड बट्स होते रहे हैं, इसी बार नहीं पहले भी जब डिलिमिटेशन हुई थी तब भी चर्चा आई थी कि धवाला देहरा जाएंगे, लेकिन गए नहीं, वो ज्वालाजी में बने रहे। उन्होंने एक इलेक्शन खोया भी, एक इलेक्शन पाया भी, और अब इस खोया पाया का सारा जब हिसाब किताब हो रहा है तो अब ये तय हुआ है तो गतवा कि इस बार उनको देहरा से मैदान में उतारा जाए। उनका अपना पैतृक निवास लंबे समय से उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो डिलिमिटेशन से पहले भी उधर ही था और डिलिमिटेशन के बाद जब देहरा अलग से बना तब भी उधर ही है। उससे पहले परागपुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी। तो धवाला गांव है उनका, ये देहरा में पड़ता है और इसके बाद फिर इधर को ज्वालाजी लग जाती है। आज जो ये लॉन्चिंग है इसकी हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि स्पेशल कैबिनेट में आज क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा सरकार और क्या कर रही है कर्मचारियों या दूसरे लोग जो वेतनभोगी हैं, ये पेंशनर है, उनके लिए। और एक कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश के शक में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले इसी खबर को लेंगे। ये कैबिनेट मंत्री हिमाचल के नहीं उत्तराखंड के हैं। इनका नाम है सौरभ बहुगुणा। ये विधायक भी हैं सितारगंज से। खनन माफिया के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया था, तो उससे कुछ लोग नाराज हुए और उन्होंने इनकी हत्या का एक प्लॉट जो है वो बुन दिया ताना बाना। लेकिन समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और अब 4 लोगों को पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ हो रही है और मामला यही सामने आया कि कुछ लोगों का खनन का काम बंद हो गया था। वो मंत्री सौरभ बहुगुणा से नाराज थे और ऐसे में उन्होंने इस तरह का ये खौफनाक साजिश जो है वो रच दी थी, लेकिन समय रहते ये साजिश नाकाम हुई है। उधर इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल सरकार अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व 1000 करोड़ रुपए का और कर्ज ले सकती है। इसकी रूपरेखा बनाकर तैयार कर दी गई है और संभवतः आज कैबिनेट में इसको लेकर कोई फैसला हो जाए। कैबिनेट में वैसे कोई और फैसले भी होने हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए कर्ज जो है वो इसलिए लिया जा रहा है कि माना जा रहा है कि अभी डीए का भी भुगतान करना है, एरियर की दूसरी किस्त का भी भुगतान करना है और दिवाली का अगर कोई बोनस इत्यादि देना है तो उसको भी इससे दिया जाएगा। अब तक हिमाचल प्रदेश पे 68,404 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। पिछले चुनाव में ये मुद्दा जो था 45,000 करोड़ रुपए का था, तो ये लगभग 24-25,000 करोड़ रुपया उसमें और बढ़ गया है। तो उस लिहाज से अगर देखें आप तो ये भी एक बड़ा मुद्दा चुनाव में रहेगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक जो स्लॉट और है 1000 करोड़ के कर्ज का वो लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल की आज बैठक है और कई घोषणाएं इसमें हो सकती हैं। आदर्श चुनाव संहिता कभी भी आचार संहिता कभी भी लग सकती है। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो 13 अक्टूबर को शायद ये लग गई थी। हाँ जी, 2017 में 13 अक्टूबर 2017 को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 2012 में जो है ये 3 अक्टूबर को ही लग गया। तो उस लिहाज से अब टाइम जो है आ गया है कोड ऑफ कंडक्ट का। ये माना जा रहा है कि 15 को जो रैली है अमित शाह की, उसके बाद ये लग जाएगा। अमित शाह की रैली स्टोन में है, वो एक थैंक्स गिविंग प्रोग्राम वहाँ पर रखा गया है। हाटी समुदाय द्वारा आभार रैली रखी गई है, उसमें वो आएंगे और माना जा रहा है कि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। इससे पहले 13 तारीख को चंबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली है और उनका एक कार्यक्रम भी है। तो इन 2 आयोजनों के बाद माना जा रहा है कि
कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। बीच में प्रियंका गांधी की रैली 14 को, जो पहले होनी थी 11 को, अब वो 14 को कर दी गई है सोलन में। उसको लेकर भी कांग्रेस की तैयारियां जारी हैं। तो ये मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबरों पर पूरा हमारा ध्यान रहेगा और पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि देहरा से धौला को लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई है। बाकायदा इसके लिए 2 दिन पहले बिलासपुर में जगत प्रकाश नड्डा ने रविंद्र रवि और रमेश धौला को बुलाया था और अब पिछले कल देर रात डिनर डिप्लोमेसी के तहत इन दोनों नेताओं का, अरविंद रवि और रमेश धौला का बैठना हुआ। उनके साथ 2 बड़े नेता, प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री जिनका ये संसदीय क्षेत्र भी आता है, वो भी बैठे थे। डिनर डिप्लोमेसी हुई। डिनर जो है धौला जी के घर पे हुआ और आज देहरा में अब इससे थोड़ी देर बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास महिला मोर्चे का एक कार्यक्रम है और उसमें उनको भी विधिवत रूप से आमंत्रित किया गया है। तो माना यह जा रहा है कि उनकी जो है फॉर्मल लॉन्चिंग हो जाएगी। ये इनफॉर्मल लॉन्चिंग बड़े पहले होगी थी, कुछ प्लेटफॉर्म में लगातार आ रहे थे, लेकिन अगर आज ये फॉर्मल लॉन्चिंग होती है तो उसके बाद फिर ये भी तय हो गया कि होशियार सिंह अब बीजेपी के बुक्स में कहीं भी नहीं है। उनका जो है चैप्टर क्लोज हो गया है और उनको एक अपनी राह चुननी होगी। शायद इसका उनको भी आभास है और उसकी कोशिशें भी उन्होंने कर दी है। अभी 8 पंचायतें जो हैं ज्वालामुखी से देहरा में गई हैं डिलिमिटेशन के बाद और 11 पंचायतें थुरल समाप्त होगी। उसका नाम जयसिंहपुर हो गया था। राजगीर और थुरल को मिला के जो कंस्टिट्यूंसी बनी थी नई, उसका नाम जो है वो जयसिंहपुर हो गया था। तो 11 पंचायतें थुरल की, जो अरविंद रवि के कोर एरिया माने जाते थे, वो ज्वालाजी में आई हैं। तो ऐसी स्थिति में तब से ही ये दोनों नेता कोशिश कर रहे थे कि जिधर को उनके ज़्यादा वोटर हैं उधर को हो जाए, लेकिन ये कोशिशें अब जाके लग रहा है कि सिरे चढ़ी हैं। तो आज विधिवत रूप से धौला की लॉन्चिंग हो जाएगी और इसके बाद फिर देखना होगा कि क्या प्रभाव इसके रहते हैं। उधर चुनाव से पहले 2 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। इस समय राज्य सरकार ने जो है पर्यावरण निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदस्य और हिम कॉस्ट के सचिव ललित जैन को निदेशक लैंड रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। उसी तरह सीनियर IAS ऑफिसर विवेक भाटिया को माइनॉरिटी एंड स्पेशल जो है हिमाचल प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी जिम्मा जो है अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। उधर केवलराम सैजल को हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग का सचिव लगाया गया है और दीप्ति मल्होत्रा को AC लीव रिजर्व टू DC कुल्लू का दायित्व सौंपा गया है। एक अधिकारी पदोन्नत भी हुए हैं मुकेश शर्मा तहसीलदार के पद से पदोन्नत होकर HS बनाए गए हैं और इनको जो है YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के संयुक्त निदेशक पद का अतिरिक्त दायित्व दिया गया और साथ ही जो है AC टू DC नाहन के पद पर तैनाती दी गई है। तो ये छोटी सी तैनातियां थी और कालीहानी दर्रे में जो लोग फंसे थे बड़ा बंगाल में, उनको कुशल जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और अब उनको जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। लैंड पार्टी वहाँ पे पहुँची थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी। कैबिनेट बाद दोपहर होगी और उसमें क्या क्या होता है ये हम आपके साथ जो है साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रमेश धौला की आज विधिवत लॉन्चिंग हो सकती है। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि नड्डा जी के घर पर बैठक चली हुई थी। हमारे बुलेटिन के दौरान ही हमने आपको ये खबर ब्रेक करके बताई थी कि वहाँ ये बैठक चली हुई है और उसके बाद कल एक और हाई लेवल की मीटिंग, उसको आप कह सकते हैं, डिनर के ऊपर हुई है धौला जी के घर पे और अब शायद ये चीज़ें इस तरह से सेटल हुई हैं। अभी और कई चीज़ें सेटल होनी हैं। बीजेपी पर ही अब ज़्यादा नजर रहेगी क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट अपनी चीज़ों को तय कर चुकी है। कुछ सीटों पर विवाद है, वहाँ पर उनका पैनल गया है। 14 या 15 तारीख को जब ये दोबारा मीटिंग होगी कांग्रेस की जो शीर्ष कमेटी है टिकट वितरण की, उसकी दिल्ली में, तो उसमें भी कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी और संभवतः या तो पूरी सूची इकट्ठी आ जाएगी या जो पहली सूची में 40 नाम क्लियर थे वो आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।